हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम कुछ एलवीएट के ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे। रिसेंटली मैंने आपके साथ एक ट्रेड डिस्कस किया था, दैट वाज क्वेज कॉरपोरेशन। वे डिस्कस अराउंड 800 लेवल और अभी रिसेंटली उसने 885 के आसपास का हाई बनाया है और अभी भी ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, बट उसमें एक 10% का मूव हमें मिल गया है। सो अब ये ट्रेड आप ढंग से मैनेज करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आप उसको थोड़ा ट्रेल कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि ये जो सेटअप था एलियो का मैंने डिस्कस किया था, एंड फिर क्या था उसमें एक स्क्वीज़ का सेटअप भी था। यहाँ पर देखिए एक स्क्वीज़ का सेटअप भी था और ये सेटअप भी मैंने जिन्होंने टीटीएम स्क्वीज़ का वेबिनार अटेंड किया था उनके साथ डिस्कस किया था। सो एलियट वेव प्लस स्क्वीज़, दिस इज़ अ किलर कॉम्बिनेशन। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा सो दैट यू कैन लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वीज़ का भी सेटअप था। ये जो डाउन साइड मोमेंटम था दैट वाज स्लोइंग डाउन और यहाँ पे ऑसिलेटर जीरो हो गए थे, एंड at this point all the moving averages were positively stacked up. That means squeeze की strength क्या थी, यहाँ पे mid compression squeeze थी, and this was a strong technical structure plus यहाँ पर एलियो का व्यू भी था। so that means कि this was a high probability trade setup। तो ये एक ट्रेड अच्छे से मटेरियलाइज हुआ। फिर एक सन फार्मा का चार्ट मैंने टेलीग्राम पर भी चैनल डिस्कस किया था, टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये सेटअप मैंने शेयर किया था। दिस वाज इन अ स्क्वीज ऑल्सो। तो सन फार्मा को पहले हम यहाँ पे स्क्वीज का देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, येलो डॉट था, और टेलीग्राम चैनल पे मैं कई ट्रेड सेटअप डिस्कस करता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। तो अगर वो चैनल आपने ज्वाइन नहीं की तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि 4 का करेक्शन कंप्लीट हो गया था। दिस इज सेटअप 1 बाय एंड दिस इज कवर्ड इन अ ग्रेट डिटेल इन माय कोर्स ऑल्सो। कि 4 का करेक्शन कंप्लीट हो गया है और फिर 5th वेव के लिए जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कि 75 मिनट में वो स्ट्रक्चर था। एट दिस पॉइंट ये जो लो था दैट वाज अराउंड 652, दिस वाज द स्टॉप लॉस। और ये सेटअप मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और यहाँ पर 10% का मूव आया था। एक नंबर के बाद उसने अच्छे से रिएक्ट किया था। फिर एक दीपक नाइट्रेट का ट्रेड है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड और ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप था, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर पहले। कि यहाँ पे देखिए कि दीपक नाइट्रेट था, उसमें हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी। एट दिस पॉइंट दिस वाज कवर्ड इन माय प्रीमियम एनालिसिस ऑल्सो कि एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, एलियट वेव में ट्राइंगल है, एलियट वेव में ट्राइंगल हो, इट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड सेटअप। और ये मेरे कोर्स में मैंने बताया कि दिस इज कॉल्ड भी सोने पे सुहागा हो गया, ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पर गैप थी, दिस वाज अगेन ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि जो ट्राइंगल था उसके ऊपर गैप अप था। फिर यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम का एक्सपांसन भी था, एंड दिस वाज अ हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज और टेक्निकल स्ट्रेंथ देखो दैट वाज एक्सलेंट। सो ऐसे जब ट्रेड सेटअप मिलते हैं बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होते हैं, और ऐसे सेटअप में आप क्या है कि दबा के साइज में काम कर सकते हो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एसिमेट्री, उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट क्या है कि कुछ अच्छे सेटअप पे आप साइज में काम करोगे तो एक एसिमेट्री क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कुछ एलियो के ट्रेड सेटअप मुझे जो ठीक लग रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट इज टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये चार्ट मैंने कल ट्विटर पर भी शेयर किया है। और यहाँ पर देखिए कि जो बेस है, यहाँ पर जो लो बनाया था उसके बाद ये जो बेस जो बन रहा है वो क्या है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दिस इज वी कॉल वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट, वीसीपी की जो पैटर्न है, मार्क मिनरविनी ने उनकी बुक में एक्सप्लेन किया, उस तरह का ये पैटर्न लग रहा है। एंड दिस इज अ साइन कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा हो। अब मुझे यहाँ पर देखिए कि एलियो का स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और ये रिसेंटली मैंने एक प्रीमियम वीडियो के द्वारा क्लाइंट को अपडेट भी दिया था कि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद उसने ये हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 795, 6 या 7% का उसमें मूव आया था। अब ये पैटर्न को थोड़ा मैं यहाँ पे डिटेल में आपके साथ एनालाइज करता हूँ सो दैट यू कैन हैव ए कॉन्फिडेंस। यहाँ पर देखिए कि वेव 3 का हम एक्सटेंशन लेते हैं पहले। तो वेव 3 देखिए एग्जैक्टली 3.618 के आसपास एक्सटेंड हुआ है, दैट मीन्स कि वेव 3 वॉज एक्सटेंडेड। और यहाँ पर हम वेव 4 का रिट्रेसमेंट लेते हैं। सो वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है वो 0.236 से लेके 0.382 के बीच में है, और ये
जो करेक्शन है विद इन वेव 4, दिस इज द क्लासिकल जिगजैग स्ट्रक्चर, इट्स ए 535 स्ट्रक्चर। वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट जिगजैग में जनरली क्या होता है कि वेव बी का जो रिट्रेसमेंट होता है दैट इज अराउंड 0.618 लेवल, 0.618 लेवल के आसपास ही आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जैक्टली वेव बी का रिट्रेसमेंट। और वेव सी का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज 100% ऑफ वेव ए। तो यहाँ पर हम वेव सी का एक्सटेंशन लेते हैं 0 to a माइनस बी। ये सब चीज़ें मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आपका फोकस यहाँ पे लर्निंग पे होना चाहिए। आप ट्रेड करो या नहीं करो दैट इज सेकेंडरी, बट यू शुड लर्न समथिंग। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जैक्टली 100% के आसपास ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है। दिस इज द क्लासिकल जिगजैग स्ट्रक्चर। इसको इंटरनल स्ट्रक्चर आपको एनालाइज करना है, अगर एलियोटिव का आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप 75 मिनट में जाके देख सकते हो। यहाँ पर जो डिक्लाइन था दिस वॉज इन अ 5 वेव्स, फिर ये 3 वेव में बाउंस था एंड दिस डिक्लाइन अगेन इज इन अ 5 वेव्स। सो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो गया है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए कि VCP टाइप की पैटर्न है एंड 795 से लेके 800 का ये जो जोन है इट इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसको अगर कन्विंसिंगली क्रॉस कर लिया, कन्विंसिंगली इन अ सेंस कि विथ वॉल्यूम्स या तो फिर गैप्स, जिस तरह से हमने दीपक नाइट्रेट में देखा उस तरह से कुछ कॉन्कर किया ये लेवल्स को, तो मोमेंटम क्या है कि इसमें बढ़ सकता है। और क्या लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेव 5 में वो देखते हैं। सो वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 3। एक्सटेंशन टूल का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 3, 0 to 3, और उसमें से वेव 4 का रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर माइनस करेंगे। सो आप देखिए यहाँ पर 915 से लेके 990 के आसपास की एक एक्सपेक्टेशन आ रही है। दिस इज मिनिमम एक्सपेक्टेशन। तो ब्रॉडली वी कैन से 950 के आसपास एक रीजनेबल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा है यहाँ पर कि अगर एक्यूमुलेशन है और ये हमारी एनालिसिस सही हुई तो फिर क्या कि एक्सटेंशन भी देखने को मिल सकता है एंड इन दैट केस 1000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक अब क्या है कि यहाँ पर ग्रेजुअली बाय कर सकते हो कुछ प्लान करके। दिस इज द स्टॉप लॉस 670 के आसपास का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। फिर एक जो एलियोटिव का स्ट्रक्चर है दैट इज लुकिंग गुड इज जेके टायर। जेके टायर का स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये इस तरह से लेबलिंग मैंने किया है, उसमें डिटेल में नहीं जाते, जो पैटर्न में एनालाइज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ हमें क्या है कि एक अच्छा एलियोटिव ट्रेडर बनना है एंड मेरे कोर्स में मेरा फोकस भी वही है। वी हैव टू बी गुड एलियोटिव ट्रेडर, नॉट अ गुड एलियोटिव एनालिसिस। हमें डिस्कशन में नहीं जाना है कि प्रैक्टिकल यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 5th वेव है डेली का, ये जो मैंने वाइट में लेबलिंग किया है वो क्या है कि हायर डिग्रीज के वेव है, डेली के वेव है। और जो पिंक में आप देख रहे हो यहाँ पर दैट इज लोअर डिग्री, कि ये जो 5th वेव बन रहा है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो 5th इज ऑलवेज इम्पल्सिव, उसमें भी 5 सब वेव्स बनते हैं हमेशा। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जो 5th वेव बन रहा है ये 5th वेव है डेली का, जो 5th वेव उसमें भी क्या है कि ये 5th वेव है उसको हम ट्रेड कर रहे हैं और उसमें 4 कंप्लीट हो गए। ये जो 5th वेव उसके जो सब वेव्स है वो 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और 5th वेव पेंडिंग है यहाँ पर। और ये पैटर्न को हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर कि वेव 3 का एक्सटेंशन यहाँ पर कहाँ है। सो दैट इज़ अराउंड, अब देखिए कि थोड़ा एक्सटेंडेड है 1.75 के आसपास से। और वेव 4 का है यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं। सो वेव 4 का रिट्रेसमेंट हम ले यहाँ पर। सो दैट इज़ exactly around 0.382 and this is perfectly fine as per the guidelines of wave principle। और आप देखिए यहाँ पर कि डबल बॉटम जैसी पैटर्न बनाई हो ऐसा लग रहा है। जो 0.382 का लेवल है तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हम ध्यान में रख सकते हैं। 134 के नीचे का हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। और ये रनिंग फ्लैट लग रहा है। रनिंग फ्लैट क्या होता है कि वेव सी का जो एक्सटेंशन है वो वेव ए का जो एंडिंग पॉइंट है उससे पहले ही टर्मिनेट हो जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अगर ये पैटर्न मटेरियलाइज हुई तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट सेशन में देखिए कि जिस हिसाब से बुलिश कैंडल बनाई है तो चांसेस आर वेरी हाई कि रनिंग फ्लैट बन सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर कुछ स्विंग्स है, एक माइनर हर्डल है। यहाँ पर हम हाई देखें दैट इज़ अराउंड 150 और ये हाई हम देखते हैं दैट इज़ अराउंड 150.30। दैट मीन्स 150 155 का जो लेवल है
ये एक इंटरमीडिएट हर्डल है, ऐसा हम कह सकते हैं। उस लेवल्स को अगर कन्विंसिंगली ब्रीच किया तो फिर क्या है कि मोमेंटम बढ़ सकता है यहाँ पर। और वेव 5 में हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं हम कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ वेव 5। तो वेव 5 में हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 163 170 का जो लेवल है उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉडली 165 का एक रीजनेबल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन एंटीसिपेशन ऑफ दिस ब्रेकआउट वी कैन स्टार्ट एडिंग सम पोजीशन, और फिर ब्रेकआउट आता है तो उसको स्केल अप कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ आप प्लान कर सकते हो। दिस स्ट्रक्चर लुक्स गुड। फिर एक स्ट्रक्चर एल्यूटिव का जो मुझे ठीक लग रहा है दैट इज इंडियन होटल। इंडियन होटल का स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पर। अब देखिए कि ये लेबलिंग मैंने इस स्विंग लो से की थी, बिकॉज यहाँ पे देखिए कि दिस वॉज ए बी सी, ए है, फिर बी वेव में ट्राइंगल था, एंड ये सी वेव है 1 2 3 4 5, बिकॉज सी इज ऑलवेज इम्पल्सिव। दैट मीन्स कि एक करेक्टिव पैटर्न है, और उसके बाद ये जो मूव है दिस इज लुकिंग लाइक एन इम्पल्सिव मूव, दिस इज अ क्लियर कट इम्पल्सिव मूव। और अब यहाँ पे क्या है कि एक इम्पल्सिव मूव देने के बाद ये थोड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या है कि प्लान ऐसा कर रखा है कि अगर रिट्रेसमेंट में मिलता है तो प्लान करेंगे, बिकॉज यहाँ पर वेव 4 का जो करेक्शन है मेरा मानना ये है कि यहाँ पर एक शायद थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है। ये करेक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम दो तरह का प्लान यहाँ पे करेंगे। या तो ब्रेकआउट में ट्रेड करना हो तो किस तरह से प्लान करना है, और रिट्रेसमेंट में हमें ट्रेड करना हो तो किस तरह से प्लान करेंगे। तो दो अप्रोच हम यहाँ पर रखेंगे। तो पहले रिट्रेसमेंट में प्लान करना है तो किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। कि देखिए कि नॉर्मली वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट होता है दैट इज 0.236 से लेके 0.382 के आसपास होता है। तो 0.382 का जो लेवल है दैट इज अराउंड 138, और यहाँ पर हम देखें तो 135 से लेके 138, दैट मीन्स ब्रॉडली हम कहें कि 135 से लेके 140 का एक जोन है, एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर ये रिट्रेसमेंट में वहाँ पर आता है तो हम धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। ऑफकोर्स वी विल हैव टू सी कि वहाँ पे एक बेस बनता है, पूरा बाय नहीं करेंगे। फिर जैसे एक बेस बन के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो कुछ स्केल अप कर सकते हैं, और उस टाइम पे ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 125 के आसपास का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं रिट्रेसमेंट में। अगर हम बाय करते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, या तो फिर क्या हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ना भी हो, यहाँ से ब्रेकआउट देके सीधा ऊपर चला जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिनारियो ऑल्सो। तो इन दैट केस किस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर 150.70 ये हाई है, फिर यहाँ पर हाई देखोगे 150.80, दैट मीन्स कि यहाँ पर 151 का जो लेवल है इट इज़ एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। और यहाँ पर भी कुछ स्विंग देखे हम यहाँ पर तो 153 के आसपास, और ये देखे तो ब्रॉडली हम कहें कि 150 से लेके 155 का जो जोन है इट इज़ एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। बट यहाँ पर 150 को एक बार क्रॉस करता है तो फिर क्या है कि हम धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। 151 को क्रॉस करता है तो फिर क्या है कि हम ग्रेजुअली उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो 0 to 3 लेट अस एज्यूम कि ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो हमारा टारगेट रहेगा 166 से लेके 173 के आसपास। अगर ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आता है, लेट अस एज्यूम कि 135 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट इसमें आता है, तो क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इन दैट केस हमें एक 165 का एक रीजनेबल टारगेट मिल रहा है। तो रिट्रेसमेंट में बाय करेंगे तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ब्रेकआउट आ गया यहाँ से ही सीधा तो ये स्टॉप लॉस ले लेंगे, फिर दैट इज अराउंड 142, तो ये 142 का हम स्टॉप लॉस लेंगे। तो इस तरह से चीज़ों को डिटेल में हम प्लान कर सकते हैं। फिर एक हैग में एक स्क्वीज का स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि हैग मेटल इंडेक्स अभी स्ट्रांग है। मेटल इंडेक्स पे मैंने आपको व्यू दिया था, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ भी कर देता हूँ। मेटल इंडेक्स में देखिए कि अभी भी क्या है कि दिस इंडेक्स इज लुकिंग स्ट्रांग। जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है वो उसने यहाँ पर हिट किया 0.236 का जो टारगेट है, दिस मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन। मे भी यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है और फिर ये कंटिन्यू रह सकता है, बट इंडेक्स इज़ वेरी स्ट्रांग। और ये मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर के साथ भी मैंने डिस्कस किया था, इवन टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, और ऑलरेडी 8 से 10% का उसमें मूव आया है। बट स्टिल मेटल इंडेक्स इज स्ट्रांग। इवन ग्रेफाइट का जो ट्रेड है ये प्रीमियम एनालिसिस में मैंने रिसेंट कवर किया था, वो भी मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ, बिकॉज ये भी मेटल स्पेस है। और हैग और ग्रेफाइट जनरली क्या है कि दे मूव इन टेंडम, साथ में ही चलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि 780 का एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस कर लिया है और उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। जब मैंने कवर किया था दैट वाज अराउंड 650 के आसपास था, प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था और जितने भी कोर्स के सब्सक्राइबर है उनको भी मैंने अपडेट दिया था। जैसे मैंने बताया कि ये कोर्स जो है मेरा एलियोट्यूब का, दैट इज़ आपको उसका लाइफ टाइम एक्सेस है। वो मैंने पहले एक बार वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन कोर्स है आप जाके उसमें डिटेल देख सकते हो, उसका लाइफ टाइम एक्सेस है, सपोर्ट भी आपको लाइफ टाइम है। आई सेंड अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिससे क्या होता है कि आप चीज़ों को सीखते भी हो और साथ साथ उसमें काम करके पैसा भी बना सकते हो। यहाँ पर हम हैक का डिस्कस कर रहे थे पहले। तो हैक में देखिए कि एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, टेक्निकल स्ट्रेंथ इज एक्सलेंट। यहाँ पे देखिए कि मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप और ग्रेजुअली आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो वॉल्यूम क्या है कि अपटिक देखने को मिला। दैट मीन्स कि ग्रेजुअली अब वॉल्यूम क्या है कि धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये स्टॉक क्या है कि कभी भी फायर हो सकता है। और आप स्क्वीज़ देखोगे यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यूसी स्क्वीज़ है। मेरा मानना ये है यहाँ पर कि बॉलिंजर बैंड जो है वो विद इन 1 कैलेंडर चैनल भी है। दिस इज अ वेरी हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज, हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर ये एक्सप्लोड हुआ तो फिर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव छोटे टाइम में दे सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको लर्निंग में भी हेल्पफुल रहेगी और हो सकता है कि आपके ट्रेडिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह सकती है। थैंक यू।